Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 Wet Truth. Always exposes darkness. तो कैसे सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health as health is important. तो आज का टॉपिक कुछ इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में आपके पार्टनर जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं, क्या वो चाहते हैं एंड उनका जो है क्या एक्चुअल इंटेंशंस है. सो लेट्स सी, लेट्स फाइंड आउट. ठीक है, हर एक कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा. लास्ट में हम देखेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कार्ड्स. सो लेट्स सी. सो यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं एंड क्या वो चाहते हैं. सो लेट्स सी. यूनिवर्स फिर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में ऑफ कोर्स एंड ऑफ कोर्स उनके पर्सन जो है इस वक्त क्या चाहते हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग पे, क्या चल रहा है उनके मन में. यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स उनकी ज़िंदगी में उनके पार्टनर जो है इस वक्त क्या सोचे जा रहे हैं, क्या चल रहा है उनके दिमाग पे. ओके, सो वी डू हैव दिस पेयर ऑफ थिंग्स लाइक 70 नंबर ऐसा है. ऑब्वियसली द डेस्टिनी कार्ड एक उसमें है क्वीन ऑफ कप्स, यहाँ पे जो है नेस्ट है और स्वान है. मैं आपको बता दूंगी क्या है, क्या उनकी सोच है. वी डू हैव द पोलर बियर, यहाँ पे है 10 ऑफ वैंड्स. सो एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो. वी डू हैव किंग ऑफ वैंड्स, अगेन द फायर साइन. ओके, यहाँ पे आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द स्टेयरकेस. यहाँ पे आ रहा है द सिकल. ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास आ रहा है ये प्यारा सा ट्यूलिप का गुलदस्ता. वी डू हैव द क्वीन ऑफ स्पोर्ट्स ओवर हियर. अच्छा, यहाँ पे 69, 96 कैन बी इम्पॉर्टेंट. 15, 15 हो सकता है कि आप देखते हैं. 22, 11, 22, 11, 11, 17, 17 कैन बी वेरी इम्पॉर्टेंट. ठीक है, सो बेसिकली आपके पर्सन जो है इस वक्त क्या सोच रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि आशियाना तो वो बनाना चाहते हैं, इसलिए ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं. ऑफ कोर्स यहाँ पे आप थोड़ा सा नोटिस कीजिए, यहाँ पे जो ट्विग है, यहाँ पे जो इस नेस्ट बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए होता है ना, इंसानों से ज़्यादा ना उनको बहुत अच्छे से आता है अपना घर बनाना. आपको पता है, दे आर द नेचुरल इंजीनियर्स. एनीवे आपके पर्सन को ऐसा लगता तो है ही, बट कंटिन्यूअसली उनको ऐसा ही महसूस हो रहा है कि आप जितने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर लेते हो ना, आप जितने अच्छे से संभाल लेते हो, जितना पॉजिटिव माइंडसेट आपका है, काश उनका भी होता. काश वो आपके जैसा स्पर्कल करते, काश वो आपके जैसा चमक पाते. हो सकता है उनको अपने अभी जो इस वक्त है ना बहुत ज़्यादा इन्फेरिटी कम्प्लेक्स होके रखा है, बहुत ज़्यादा छोटा महसूस कर रहे हैं वो आपके सामने. उनको ऐसा लग रहा है ना कि नहीं, ये शायद मेरे बस का बात ही नहीं है, शायद मैं इसको हासिल नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी. या ये मेरे जो है, हो सकता है आप दोनों में प्रोफाइल में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस है. ठीक है, वर्किंग पैटर्न्स में डिफरेंस है, काम करने का तरीका अलग है, कोर्सेस आप लोगों ने अलग अलग करके रखा है, डिपार्टमेंट्स अलग है, मे बी रिलीजन अलग है, लाइफस्टाइल अलग है. सो इस वजह से उनको ऐसा लग रहा है. बट क्या वो रुक रहे हैं? नहीं. ये जो है ना, पोलर बियर जो होते हैं वो अपने बच्चे का ऐसा ध्यान रखते हैं, शायद ही कोई जीव, स्पेसिफिकली एनिमल्स, रख पाते हो. ये उनका उतना ध्यान रखते हैं जब तक ये प्रॉपरली जो है अपने ऊपर जो है डिपेंडेंट, मतलब पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाए और इनके ऊपर डिपेंडेंट ना हो सके. फ्रीजिंग टेम्परेचर में भी ये जीवित रहते हैं, सरवाइव कर जाते हैं. सो दे आर वेरी टफ. तो ये इंसान को ऐसा बिल्कुल लगता है कि आप जो है ना, कोई भी एडवर्स सिचुएशन, कोई भी गलत परिस्थिति, कोई भी बहुत ज़्यादा गलत माहौल या कोई भी हो आपके लाइफ में, अगर तूफान भी आएगा ना तो भी आप झेल लेंगे. हाँ आएगा, आप झेल लेंगे, क्योंकि आप वो रोशनी हैं, क्योंकि आप जो है ना कूल एंड काम रह सकते हैं, पेशेंस है आपके अंदर.
ठीक है। स्पेसिफिकली इन लव यू डू हैव पेशेंस। प्यार में आपके जैसा पेशेंस तो कोई रख ही नहीं सकता। यहाँ पे ये इंसान को ऐसा लगता है कि भले ही आप दोनों अलग अलग, मतलब यू नो यू पीपल आर रियली डिफरेंट, बट कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लगता है कि फ्यूचर में पॉसिबिलिटी बनता ही है कि आप दोनों एक हो सके। उनको ऐसा अभी लगता है कि शायद अभी मेरे पास कोई चारा नहीं है, बट फ्यूचर में आई डू थिंक सो दैट उनको ऐसा लगता है कि एक ऐसा वेडिंग वेन्यू होना चाहिए जहाँ पे आपको वो एज अ ग्रूम या ब्राइड देख पाए, आपको शादी के जोड़े में देख पाए। वो भी ऐसा ही चाहते हैं, ठीक है, आप भी ऐसा ही चाहते हो। बट देयर शुड बी रिलेशनशिप दैट शुड लास्ट फॉर एवर। ऐसा ना है कि अभी अभी थोड़ा थोड़ा फैसिनेशन तो हो रहा है, बाद में वो पैशन चला जाएगा, सब कुछ ख़त्म ना हो जाए। इनको वही डर लगा हुआ रहता है, इनसिक्योरिटी होता है। यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है ना कि ये इंसान को हो सकता है, इनको ऐसा लग रहा है कि आपने इनको कट ऑफ कर दिया है अपने लाइफ से, बिल्कुल भागो मेरी ज़िंदगी से, नहीं चाहिए मुझे, ठीक है। और ये आपको इम्प्रेस करने के लिए कोई भी तरीका आजमा रहे हैं, बट सफल नहीं हो पा रहे हैं मे बी। और अगर आपके साथ इनका हेल्दी रिलेशनशिप है तो इनके मॉम बहुत ज़्यादा उन आप दोनों में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रैंकली स्पीकिंग, दे डोंट वांट इट टू ग्रो, ठीक है। ये वो नहीं चाहते, क्योंकि वो हो सकता है कि वो मॉम है उनके, तो हो सकता है उनके अलग सा ही ख्यालात है ऑब्वियसली, एंड देयरफॉर शी इज इंटरप्टिंग इन द रिलेशनशिप। नाउ लेट्स वेरीफाई, लेट्स सी। यहाँ पे आपके पर्सन कुछ ऐसे जगह पे भी हो सकते हैं रहते हो जहाँ पे सैंक्चुअरी हो, या जहाँ पे वाइल्ड कंजर्वेशन सेंटर्स हो, उसके आसपास हो सकता है। ये कोई वेटरनरी डॉक्टर भी हो सकते हैं, दे कैन बी इन द वेदर डिपार्टमेंट में भी हो सकता है। कुछ लोगों के लिए इंसान के पास ऑलरेडी खेती है, या दे आर इनटू द ऑर्गेनिक फार्मिंग, या हो सकता है कि इंसान जो है यू नो दे कैन बी लाइक इनटू द फील्ड ऑफ रिसर्च, जहाँ पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हो सकता है, क्रॉप्स जहाँ पे फसल वाला, उस तरह से आर्किटेक्ट हो सकता है, डिज़ाइनर हो सकते हैं, दे कैन बी इनटू द फील्ड ऑफ डेकोरेशन, इस तरह से। इनके केक शॉप, या हो सकता है ऑनलाइन में ये सेल करते हैं मे बी केक्स, पेस्ट्रीज और दिस थिंग, प्लस पर्सनल जो बोला जाता है ना कि यू हैव टू लाइक डेकोरेट माई हाउस, तो उसके लिए अपॉइंटमेंट लेना, फिर फ्लावर्स कैंडल्स से सब कुछ डेकोरेट कर देना। या इस इंसान के पास उस तरह से, मतलब कला आप बोल सकते हो इनके अंदर है, कि वो जो है ना बहुत अच्छी तरीके से सजा सकते हैं। हो सकता है कि दुल्हा को सजाना, दुल्हन को सजाना, वट एवर बी इट इज़, वेडिंग वेन्यू को सजाना, उस तरह से एक्स्ट्रा डेकोरेशन, ठीक है, इट्स लाइक दैट। सो लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज देयर। आपके जैसा तो वो बिल्कुल मतलब सेंस, मतलब बोल सकते हो कि दे आर नॉट लाइक सो मच टची लाइक यू, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डीप फील कर रहे हैं इस वक्त। ओके, कोई ओके, यहाँ पे देखो देखो देखा, अभी मैंने आपको क्या बताया था, सेल्फ वर्थ। उनको ऐसा लग रहा है, उनको आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना, आप बोल सकते हो कि एम्बेरसमेंट हो रहा है इनको। इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है, आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल है, आप अपना वैल्यू जो है वो जानते हैं, इसीलिए आपने शायद उनसे कट ऑफ कर दिया। पहले आप सहन कर लेते थे, टॉलरेट आपने पहले किया होगा, एब्यूजिव रिलेशनशिप भी आपने टॉलरेट किया इस इंसान के साथ, लेकिन और नहीं, क्योंकि मेरा भी कोई यहाँ पे अहमियत है। इसलिए वो आपके सामने जो है ना हेजिटेशन उनका ज़्यादा हो रहा है। इसलिए देखो यहाँ पे ये इसको देख रही है, राइट, यहाँ पे भी ये इसको देख रहा है। कहीं ना कहीं पे क्या है ना, इसको ऐसा लग रहा है कि पूरी तरह से, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा अच्छे पोजीशन में हो और आपके बराबर वो नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते, और वो करना भी नहीं चाहते हैं बराबरी, ठीक है। उनको पता है कि आपका वैल्यू
आप जो है आप डिज़र्व करते हो बहुत अच्छा। सो दे आर फीलिंग लाइक दिस 100% इट इज़ श्योर। यहाँ पे पोलर बेयर क्यों आ रहा है? वाई दिस पोलर बेयर इज देयर? यहाँ पे पोलर बेयर क्यों आ रहा है? वाई दिस पोलर बेयर इज देयर? मिस्टिसिज्म इज सच अ फील्ड जहाँ पे मिस्टीक मतलब इट इज़ टू कनेक्ट विद द स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअल रियल्म। ठीक है, आपको पता है जो ज़्यादा जो है आप बोल सकते हो कि साधु संत इंसान, उनको कोई भी टेम्परेचर में आप लेके जाओ, ठीक है, वो वहाँ पे सरवाइव कर जाते हैं, राइट। सो उनको ऐसा लगता है कि आप में है कुछ अजीब सा, ठीक है, आप में कुछ है अलग सा ही, जिससे आप कोई भी सिचुएशन को कंट्रोल में लेके आ सकते हो। मैंने आपको पहले ही कहा था कंट्रोल में लेके आ सकते हो। आप काफ़ी स्ट्रेंज है, काफ़ी ज़्यादा उनके हिसाब से आप बहुत ज़्यादा जो है ना मिस्टीरियस भी है, रहस्यमय भी है। आपको पूरी तरह से जो उन्होंने आपका तस्वीर उनके हिसाब से उन्होंने देखा था, वो अलग सा ही अभी आपका रूप है। उनको ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल बदल चुके हैं और बिल्कुल पहले से यू हैव चेंज्ड अ लॉट। दैट इज़ द थिंग। नाउ लेट मी सी विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ पे क्लाउड्स क्यों है? ओके, क्लाउड्स क्यों है यहाँ पे? व्हाई दिस क्लाउड इज देयर? क्वेस्ट। ये इनको ऐसा लगता है कि आप इतना ज़्यादा जो है ना, आप हमेशा लीड करते हो। आपको फ़र्क नहीं पड़ता कौन आपके बारे में क्या सोचता है क्या नहीं सोचता है। सूरज को फ़र्क नहीं पड़ता है उसके बारे में जो है ना, तूफान अंधेरा क्या सोचते हैं, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। द सन विल शाइन एंड इट इज़ शाइनिंग ऑब्वियसली। सो यहाँ पे क्या है ना, आप हमेशा ही स्टैंड लेते हो अपने लिए, स्पेसिफिकली अभी के सिचुएशन में। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है यू हैव स्ट्रॉन्ग कमांड ओवर योर लैंग्वेज। आपके लैंग्वेज, आपकी स्टाइल, आपका वे ऑफ कम्युनिकेशन, आपके जो है हाव भाव, आपके जो है यू कैन कैरी योर सेल्फ, आप अपने आप को कैरी कर सकते हो बहुत अच्छे से। लीडरशिप स्किल्स आप में हैं, तो लोग तो आपके बनाए हुए रास्ते पे ही चलते हैं, आपसे लोग इंस्पायर्ड होते हैं, ये इनको लगता है। आप में भी ट्रेंड सेट करते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई भी फील्ड में आप ट्रेंड सेट कर सकते हैं, बट आप करते हैं, आप में कुछ है वो बात। ओके, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे वो स्टेयरकेस क्यों आ रहा है? यहाँ पे स्टेयरकेस क्यों आ रहा है? ओके, दो कार्ड आए यहाँ पे, डिस्कवरी, यहाँ पे परफेक्शन। इनको ऐसा लग रहा है कि कब वो पल आएगा, कब वो समय आएगा, कब वो वक्त आएगा जहाँ पे आप दोनों दोबारा मिलेंगे, आप दोनों फिर से मिलेंगे, आप दोनों एक हो सकेंगे, आप दोनों एक दूसरे का साथ निभा पाएंगे, एक दोनों की कमी को पूरा कर पाएंगे। कब वो होगा, वो जगह कौन सी जगह पे वो होंगे? शायद वो कोई ऐसा जगह हो सकता है जहाँ पे आपकी जो है ना पहली मुलाकात हुई थी, उस जगह पे क्यों नहीं। मतलब बहुत ज़्यादा फैंटेसाइज कर रहे हैं इस पर और आपको खोजने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी ज़िंदगी से खो चुके हो, उनकी लाइफ से, ठीक है। तो जब कोई चीज़, कीमती चीज़ खो जाते हैं तो पूरा रात भर भी ढूंढना पड़ता है कि नहीं हमें वो तो मिलना चाहिए। दैट इज़ क्वाइट वैल्यूएबल फॉर अस, ठीक है। जब हमारे पास वो चीज़ होता है ना, तब हम उसका मर्यादा नहीं करते। ओके, तो यहाँ पे क्या है, सिकल। जब वो आप उनके जीवन में थे तब उन्होंने वो अपॉर्चुनिटी मिस कर दिया। ओके, एंड व्हाई दिस इज द सिकल? यहाँ पे सिकल क्यों है? सिकल क्यों है? ग्रोथ। देखा, यहाँ पे भी फसल है, यहाँ पे भी फसल है। आज मैंने जो जो कहा है वो सत्य है। ऑब्वियसली वो होके रहेगा बहुत सारे लोगों के साथ, भले ही जनरल प्रेडिक्शन है। ग्रोथ, यहाँ पे जब फसल पूरी तरह से पक जाएगा तभी उसको काटने का समय आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे उनको ऐसा भी लगता है कि अगर आप दोनों अभी रिलेशनशिप में हो ना, तो उनको ऐसा लगता है कि यू शुड गेट हिच्ड, यू शुड गेट मैरिड राइट नाउ, अदरवाइज बहुत बाद में प्रॉब्लम हो जाएगा। बहुत मतलब इससे बाद अगर आप डिले कर रहे हो, अगर आप बोल रहे हैं मेरे अभी प्रॉब्लम्स है,
तो इससे और प्रॉब्लम्स बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और अगर आप दोनों अभी कांटेक्ट में नहीं हो तो उनको ऐसा लग सकता है कि आप जितना ज़्यादा मैच्योर्ड हो रहे हो डे बाय डे, यू विल नॉट गिव वैल्यू टू दिस पर्सन। जितना गुण आपके अंदर ऑलरेडी है, और ज़्यादा मैच्योर्ड हो जा रहे हो और एक्सपीरियंस करते जा रहे हो, आपके पास कोई आ जाएगा, उनको आप रिप्लेस कर देंगे किसी से, क्योंकि उनको भरोसा नहीं है। ठीक है, और ये चाहते हैं कि नहीं आप दोनों की रिलेशनशिप फिर जल्दी से हो जाए, फिर इसमें तरक्की हो सकता है। एक बार सिर्फ आप हाँ कह दें बस। ओके, यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे। और मैंने आपको ये भी कहा है कि आप दोनों की रिलेशनशिप बहुत अच्छा हो सकता था। कुछ लोगों के लिए उनके मॉम या उनके पेरेंट या कोई ऐसे फेमिनिन फिगर रिस्पॉन्सिबल है आप दोनों के सेपरेशन के लिए। यहाँ पे गुलदस्ता क्यों आया है? वाई देयर इज अ फ्लावर बुके? यहाँ पे गुलदस्ता क्यों आया है? एक्सपेंशन, देखा, एक्सपैंड करना है, रिलेशनशिप बढ़ाना है, कम नहीं करना है। चाहे कोई भी एलिमेंट आप दोनों के बीचों बीच आ जाए, लेकिन उनको फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में और वृद्धि हो सकती है, इसमें ग्रोथ होगा। ठीक है, उनको ऐसा लगता है दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू इन दिस रिलेशनशिप, सो ऑब्वियसली इट इज़ गोइंग टू हैपन। तो चलो देख लेते हैं यहाँ पे आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। यूनिवर्स पर गाइड्स प्लीज़ गाइड करें, आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा और देखते हैं। ओके, यू हैव ऑलवेज ट्रीटेड मी लाइक एन इक्वल। आपने उनको बराबर सा ट्रीट किया है। ऐसा नहीं कभी भी आपने उनके साथ जो है बायस्ड फॉर्म में ट्रीट किया है। जब आपका मन मर्जी हुआ तब आपने बात किया, जब आपकी मन मर्जी हुआ तब आपने बात नहीं किया। वी हैव आवर ओन लैंग्वेज टुगेदर एंड आवर ओन मेमोरीज एंड इनसाइड जोक्स। आपके और उनके अलग सा ही कुछ एक्सप्रेशन है जिससे आप बात करते हो। शायद सबके सामने आप अलग स्टाइल से बात करते हो, पेरेंट्स के सामने अलग स्टाइल से बात करते हो। तो वही वो कह रहे हैं। ओके, यू लव मी अनकंडीशनली इवन विथ ऑल माई लिटिल फ्लॉज। अगर उनके अंदर छोटा सा भी प्रॉब्लम है ना, बड़ा भी प्रॉब्लम होगा ना, तभी भी आप उनको जो है ना बहुत ज़्यादा अनकंडीशनली प्यार करते हो, आज भी करते हो। ये वो अप्रिशिएट कर रहे हैं। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and